झारखंड में एक लड़की की हत्या को लेकर हो रही राजनीति पर अब धार्मिक रंग का लिबादा भी चढ़ने लगा है। इस निर्मम हत्या को कभी लव जिहाद तो कभी हिंदू मुस्लिम बनाने की गाहे बगाहे कोशिश की जा रही है। कुछ राजनीतिक दलों के नेता इस हत्या को लव जिहाद और आरोपी शाहरुख और उनके भाइयों का कनेक्शन आतंकी संगठनों से होने के दावे कर रहे हैं। उनका सवाल ये है कि अगर नदीम के लिए एयर एम्बुलेंस भेजा जा सकता था तो इस पीड़िता के लिए क्यों नहीं। अब ये नदीम कौन है? आपको बता दें कि 10 जून को रांची के मेन रोड में हुई हिंसा की घटना में घायल हुए नदीम को बेहतर इलाज के लिए रांची से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया था, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली में लाया गया था। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अगर इस बालिका को भी नदीम की ही तरह एयर एम्बुलेंस प्रदान की जाती तो क्या उसकी जान बच सकती थी या नहीं। हमने इस सवाल का जवाब जानने के लिए और आरोपों को जानने के लिए इस बालिका के पिता और उसके डॉक्टर दोनों से बात की। ये खबरें आ रही हैं लगातार, कई लोग मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि का सही से इलाज अगर हुआ होता तो वो बच सकती थी, चूक हुई है उसकी इलाज में। क्या आप मानते हैं ऐसा संजीव जी? हाँ सही बात है, अगर अच्छा हॉस्पिटल जाते तो बच जाती ना, वो रिम्स में गए तो मर गई। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे थे, कहाँ जाना चाहिए था उसको कि बेहतर इलाज होता? भाई बोकारो बन हॉस्पिटल। फिर से बताएंगे किस हॉस्पिटल? बोकारो बन हॉस्पिटल। बोकारो जी। तो रिम्स तो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहाँ व्यवस्था नहीं है, घटिया है, कुछ नहीं होगा। अच्छा। वो एसी में वार्ड में एसी भी नहीं है, एक भी एसी नहीं है। अच्छा, तो आप ये मान रहे हैं कि चूक से ऐसा हुआ है? चूक से नहीं, देखिए पैसा कमी से नहीं जा सके वहाँ पहुँच सके। अच्छा। नहीं, रिम्स में इलाज से आप क्या संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं थे? जी नहीं। एडमिशन उनका हुआ है 24 को, उससे लेके और उनके डिमाइस जो है उस दिन तक वो यहाँ पे रहे 28 तक। तो जो रिम्स लाया गया उसकी हालत उस वक्त कितनी क्रिटिकल थी? बर्न जो है चूँकि ज़्यादा था परसेंटेज के हिसाब से, अराउंड 60% से ऊपर था वो, तो इस वजह से हालत तो 40% के बाद ही हम मानते हैं कि पेशेंट जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। 60% ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा था, तो हालत तो क्रिटिकल थी। और दूसरी चीज़ यही है कि इनिशियल आवर्स में जो ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाती तो वो ज़्यादा अच्छा था, तो उसकी वजह से जो है वो डिले हुआ। तो दोनों ही चीज़ें, और बर्न जो थे वो काफ़ी डीप बर्न थे, ये भी वजह थी। सुपरफिशियल बर्न कोई भी नहीं थे, सभी डीप बर्न थे। तो जितना अपने को दिख रहा है चीज़ें उससे ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, इलाज में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप इंजरी या इस तरह की एक्सीडेंटल चीज़ें हम लोग बात करते हैं तब, वो है समय, और दूसरा कि समय के साथ टाइमली जो इलाज दिया जा रहा है वो, जिसको आप मतलब जितना अर्ली हो उतना अच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं एज सुन एज पॉसिबल वाली चीज़। तो लेट थोड़ा हुआ इनिशियल फेज़ में, रेफरल में तकरीबन 1 दिन पूरा लग गया था इसमें, तो वो बड़ा प्रीशियस समय था इनिशियल वाला टाइम, तो वो एक तो हमने लूज़ किया। दूसरी चीज़ होती है कि बर्न विक्टिम में जो डिफेंस सिस्टम है, जो जला है स्किन का पोर्शन, स्किन आपको सभी चीज़ों से बचाता है, तो जब ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो खो गया, लॉस्ट हो गया उसके कारण, तो उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लगते हैं, बाद में चीज़ें और डिटोरिएट करती हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। तो बर्न तो ज़्यादा था ही, रेशियो जो बर्न का था वो भी ज़्यादा था, और उसके कारण ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, और देरी से जो इलाज मिलना चाहिए था वो इलाज देरी से शुरू हुआ, इनिशियली वो नहीं शुरू हुआ, इसकी वजह से कोई। बाकी यहाँ आने के पश्चात जो प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनती है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ही उनका इलाज किया गया, बट एक समय के बाद चीज़ें जो है वो बियॉन्ड हो जाती हैं, तो वो चीज़ हो गई थी। तो देरी कहाँ हुई? देर एक तो रेफरल में हुई है, वहाँ से लाने में जो हम बात कर रहे हैं कि 1 दिन लगा है, उसमें देरी हुई है। यहाँ फिर जो इलाज होता है, जैसे उनको एडमिट कराया गया था सर्जरी में प्रोफेसर के अंडर में, उसके बाद जैसी आवश्यकता हुई उन्होंने, जैसे उनके पैरामीटर्स थे उसके हिसाब से मेडिसिन से, या जैसे उनके किडनी फंक्शंस जो है डिटोरिएट करे तो उसके हिसाब से उन्होंने सभी जो कंसल्टेंट थे
जैसी ज़रूरत हुई उन्होंने उनको रिपोर्ट किया, उन्होंने आके देखा और अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट किया। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ जो प्रोटोकॉल के हिसाब से है वही चल रही थी। एक सवाल बार बार आ रहा है कि यहाँ भी जो इलाज के दौरान थी अंकिता, क्या उस वक्त उनके, आप जैसा कि बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी थी, वो बहुत ज़्यादा जल चुकी थी और डीप मतलब उनका बर्न था, तो ये सवाल उठ रहे थे कि उस दौरान एयर एम्बुलेंस या एयरलिफ्ट से उनको एम्स दिल्ली या और किसी शहर में बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता इलाज के लिए तो बचाई जा सकती थी। इस पर आप क्या कहेंगे, इससे कितना एग्री है कि क्या ऐसा होता तो निश्चित तौर पे वहाँ और अच्छे ट्रीटमेंट मिलते तो वो बच सकती थी? ये कहना मुश्किल है कि ये क्या होता तो उस समय क्या चीज़ें होती, लेकिन कहीं भी जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे रिम्स में जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट थी वो दी जा रही थी। उस समय रेफरल की कोई बात ऐसी नहीं हुई थी कि उसकी आवश्यकता है। ये कह सकते हैं मे बी कि अगर रेफरल होता या रेफरल की अगर कहीं से कोशिश होती तो रेफरल किया जा सकता था, बट यहाँ अभी जो था उस समय बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट वो उनको दिया गया। यहाँ पर्याप्त था सही फैसिलिटी इलाज हो सकती थी? अब शायद डिमाइस के बाद ये बात उठेगी कि पर्याप्त थी कि नहीं, मगर कहीं भी हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल है वो अपना बेस्ट पॉसिबल देता है, जो भी वहाँ क्लिनिशियंस हैं, नर्सेज हैं, वो अपना बेस्ट पॉसिबल देते हैं। तो जो साधन थे उसके हिसाब से उनको पर्याप्त जो है चिकित्सीय सलाह दी गई थी और उनकी देखभाल की जा रही थी। मैं इस सवाल को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपने कहा सर कि वहाँ लेट हुआ है, हॉस्पिटल में लेट जी। हुआ है और वो एक कारण है, तो यहाँ जब वो आई तो आप लोग जब इलाज कर रहे थे क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि इनको दिल्ली वगैरह भेजना चाहिए? ऐसा महसूस हुआ आप लोग की पूरी डॉक्टर की टीम को? टीम ऑफ डॉक्टर जिनसे मेरी बात हुई है उनकी तरफ से ऐसा कुछ तो नहीं आया था। सिचुएशन ऐसा था कि हैंडल कर लिया? उनको लग रहा था कि ये चीज़ें जो है हो जाएंगी हैंडल, क्योंकि यहाँ बर्न पेशेंट के इलाज हुए हैं पहले भी बर्न के और लोगों को बचाया गया। बट कई बार ना बहुत चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। प्रेडिक्टेबल इसलिए नहीं है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कितनी हुई है इनिशियल फेजेस में, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, और ख़ास करके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कितना डैमेज हुआ है वो चीज़ें असेसमेंट जो है वो नहीं होती। अब ऑटोप्सी से चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर आ रही हैं। क्या इलाज के दौरान जो 4 दिन 5 दिन वो रही, उस इलाज के दौरान सुधार हो रहा था? हाँ, पहले से उनमें सुधार दिख रहा था। जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके अनुसार उसमें पहले से सुधार था, लेकिन एकाएक हालत जो है जिस दिन उनकी डिमाइस हुई 28 को, उस दिन उनकी हालत जो है एकाएक बिगड़ने लग गई। थोड़ा सा डिमाइस को आप सरल भाषा में परिभाषित करें। मृत्यु जिस दिन हुई थी उनकी, उस दिन जो है उनकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई। उस दिन ज़्यादा, उसके पहले वाले दिन वो बेटर थी उससे। क्या उनकी हालत ऐसी थी कि आप लोग उन्हें प्रशासन से कहते हैं कि इन्हें दूसरी जगह ले जाइए, या फिर आप लोगों ने कहा ऐसा? इसमें प्रशासन से कहने की जगह ये चीज़ें जो प्रोटोकॉल मेंशन होती है कि टीम ऑफ डॉक्टर उनको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और उसके हिसाब से इवेल्युएट करते हैं। और अगर उसके बाद कई बार प्रशासन से भी ये आता है या डायरेक्ट हायर ऑफिशियल से आती हैं चीज़ें कि आप इनको रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इनिशिएटिव ऐसा कुछ बाहर से नहीं था। यहाँ जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे वो अकॉर्डिंग ट्रीट कर रहे थे, उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही लग रही थी क्योंकि हम लोगों को दिख रहा था कि सुधार है। इस वजह से नहीं, उस समय तक तो नहीं लगा, इस वजह से उनके रेफरल की बात नहीं उठी थी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.